नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपसे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सर्वप्रथम जान लेते हैं कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार रहने वाले हैं इस सप्ताह में आपके लिए। सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत बड़े ही शुभ दिन से होगी। जी हाँ, 17 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा अहोई अष्टमी का व्रत। इस दिन अपने संतान प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ अपनी संतान की शुभता के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर 2022 को रमा एकादशी रहेगी। इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी मनाई जाएगी। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो 23 अक्टूबर को जी हाँ धन त्रयोदशी रहेगी। प्रदोष का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। कहते हैं दीपावली के दीपों की शुरुआत धन त्रयोदशी से होती है और साथ ही साथ इस दिन भगवान कुबेर की धन की प्राप्ति के लिए तथा भगवान धनवंतरी की सभी प्रकार से रोगों से मुक्ति के लिए पूजा की जाती है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस सप्ताह में। जी हाँ, 17 अक्टूबर को सूर्य आएंगे अपनी नीच राशि यानी कि तुला राशि में। उसके बाद में शुक्र भी अपनी स्व राशि में आएंगे यानी कि तुला राशि में ही एंटर करेंगे 18 अक्टूबर को रात को 9:38 पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता रहेगा। उसके अनुसार बात करेंगे कि क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में और क्या रहेगा इसका फल। आइए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। ये जान लेते हैं क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह आपकी कुंडली में। मेष राशि वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में राहु विराजमान है। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के तीसरे भाव में। छठे भाव में बुध, शुक्र और सूर्य रहेंगे। वहीं ये राशि परिवर्तन करके आएंगे आपके सप्तम भाव में। शनि का गोचर चल रहा है आपके कर्म स्थान यानी कि मकर राशि में वक्री स्थिति में तथा गुरु विराजमान है आपकी कुंडली के 12वें भाव में। सप्तम भाव में ही केतु भी चल रहे हैं, जहां पर अभी सूर्य, शुक्र और केतु 3 ग्रहों की इस सप्ताह युति बनेगी। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की, जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस सप्ताह आपकी कुंडली के तीसरे, चौथे, पंचम और छठे भाव में गोचर करेंगे। इसी चंद्रमा की स्थिति से और ग्रहों की स्थिति से हम जानेंगे आपका राशिफल। जैसा कि आपके लगन में बहुत समय से राहु चल रहे हैं अप्रैल से, तो अभी राहु का गोचर आपकी कुंडली के लगन भाव में ही रहने वाला है। तो थोड़ी सी परिस्थितियां आपकी डिसीजन लेने की, सोचने समझने की इस समय गड़बड़ा सकती हैं। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं सप्ताह की शुरुआत में। तो दोस्तों, मित्रों, संबंधियों के साथ में छोटी मोटी गेट टुगेदर, पार्टी या फिर मैं कहूँ कि छोटी यात्राएं इस समय में हो सकती हैं। साथ ही साथ जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे यानी कि 18 तारीख को जैसे ही आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तो आपके इस समय में माता के सुख में उन्नति होगी। यानी कि मैं कहूँ कि इस समय में आपकी माता से आपको पूर्ण स्नेह प्राप्त होगा। वाहन, मकान इत्यादि खरीदने के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो वो इच्छाएं भी पूरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन उन लोगों को जिनको किसी चेस्ट से जुड़े हुए कंजेशन है, उनको थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी सप्ताह में आपके चतुर्थ भाव के यानी कि अगर आपको कोल्ड कफ रहता है या फिर किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो आपको इस समय में अपनी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध आपकी कुंडली के छठे भाव में उच्च के होकर विराजमान हैं। तो दोस्तों, इस सप्ताह में किसी भी प्रकार के लोन लेने या देने की परिस्थितियां बन सकती हैं। जो अब तक आपके आदित्य राजयोग बना हुआ था कुंडली के छठे भाव में, वहीं अब आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी, जी हाँ, यानी कि सूर्य देव अब होने जा रहे हैं नीच के। आपके प्रेम के स्वामी का नीच का होकर सप्तम भाव में बैठना
तो उन लोगों के लिए ये परिस्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है जो लोग किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग में फंसे हुए हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपका कोई लव रिलेशनशिप अफेयर या कोई बातचीत चल रही थी, तो आपको अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा संभाल कर इस समय में रखना होगा। साथ ही साथ वे व्यापारी जो जुआ, सट्टा या फिर मैं कहूँ कि किसी प्रकार की शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो बड़े ही सोच समझ के, बड़े ही ध्यान से आपको इस समय में पैसा अपना लगाना है, जहाँ पर आपको 100% ये हो कि हाँ, यहाँ पर मैं चीज़ें बेटर कर सकता हूँ और अच्छी ही कर सकता हूँ, तो आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। यहाँ पर सूर्यदेव नीच के तो होंगे, लेकिन यही शुक्र स्वराशि के भी होंगे। तो आपके सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी, अगर हम कहें, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बातें बिगड़ें या रिश्ते खराब हों। हालांकि शुक्र अभी अपने फल देने की क्षमता में नहीं है, क्योंकि शुक्र अभी अस्त चल रहे हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो अभी अस्त हैं। तो रिश्तों को, संबंधों को, अपने जीवन साथी के बीच की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही प्लानिंग करके बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना होगा। किसी भी प्रकार की छोटी मोटी अनबन को आपको अवॉइड करना होगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी ईगो आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी थोड़ी सी घातक सिद्ध हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा आप अगर संयम से काम लेंगे, बातों को अच्छे से समझेंगे और एक दूसरे को पूरा समय देंगे, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के कर्म स्थान की, यानी कि व्यवसाय के स्थान की। तो यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में पहले से ही विराजमान है अपनी स्वराशि में। तो यहाँ पर जो लोग किसी प्रकार का पेट्रोल का, सिक्योरिटी का, माइंस का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो आपको इसमें और ज़्यादा मेहनत अभी करनी होगी, और साथ ही साथ आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर हम बात करें आपके व्यवसाय के ही बारे में, तो जो लोग पहले से अपना काम कर रहे हैं वो कुछ ऐड ऑन इस समय कर सकते हैं, कुछ नया करने की सोच सकते हैं। हाँ, इस सप्ताह में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और वो खर्चे कौन से होंगे? जो अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस होंगे वो आपको करने ही करने पड़ेंगे, और जिनको आप किसी भी प्रकार से टाल नहीं सकते। हाँ, लेकिन इससे बचने के लिए आपको अगर समझदारी से 4 चीज़ों को देखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि मैं कहूँ कि बहुत जांचने परखने के बाद अगर आप एक्सपेंस करेंगे, तो आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्चना पड़े। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कुंडली के गुरु के बारे में। जी हाँ, जो आपकी कुंडली के अभी 12वें भाव में विराजमान हैं। गुरु का 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक यात्राएं करा सकता है, या फिर मैं कहूँ कि इस सप्ताह में आप किसी धार्मिक बड़े अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं। हालांकि ये सीजन भी ऐसा ही चल रहा है, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, इन सब से जुड़ा हुआ। जी हाँ, सबसे बड़ा पर्व दीपावली इस नेक्स्ट वीक आने वाली है, तो आप लोगों को इस सप्ताह से ही शुरुआत हो जाती है। धनतेरस इस सप्ताह में आने वाली है, तो पूजा पाठ का विशेष महत्व रहेगा। जिन लोगों की कुंडली में भी गुरु खराब चल रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि गुरु के अच्छे फल नहीं मिल रहे, किसी भी प्रकार से आपका गुरु वीक है, तो इस सप्ताह में अगर आप गुरु की वंदना करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, तो निश्चित तौर से आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ आपका जो बिना बात का एक्सपेंस होता है, या फिर मैं कहूँ बार बार जो हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। दोस्तों, ये तो है आपका राशिफल इस सप्ताह का, लेकिन इसके अलावा आपकी कुंडली से जुड़ी हुई और भी जानकारी आपको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना पड़ेगा। ये तो था आपकी कुंडली का ग्रह गोचर के अनुसार राशिफल। लेकिन दोस्तों, यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह में दीपावली से जुड़ी हुई विशेष पूजाएं भी हमारे यहाँ की जा रही हैं। यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं।
अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।